बहुत लोगों को चंगा करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तब मत्ती 20 उसका 29 में लिखा है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यीशु मसीह के पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, और वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह है कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। तो आज इस वाक़ये से हम लोग कुछ सीखेंगे कि जिस तरह इन दो अंधों को दृष्टिदान मिला, उससे हमें क्या सीख मिलती है, उससे हम अपने जीवन में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या किस तरह यीशु मसीह हमारी परेशानी को भी ठीक कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरीहो से निकलकर जा रहा था तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे जा रही थी। एक बड़ी भीड़ का मतलब है कि बहुत शोर रहा होगा चारों तरफ। भीड़ जब जिस तरह एक सेलिब्रिटी होता है, एक सेलिब्रिटी के पीछे बहुत भीड़ जाती है, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरह लोग चिल्लाते हैं, आवाज लगाते हैं और बहुत शोर होता है। उस शोर के बीच में जब इन दो अंधों ने सुना कि पूछा होगा उन्होंने आसपास कि क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है, क्या हो गया, इतना शोर क्यों हो रहा है, तब उनको किसी ने बताया, सड़क के किनारे वो बैठे थे, उनको कहा कि यीशु जा रहा है। यीशु जा रहा है ये सुनकर के उनका रिस्पांस था, वो पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तो ऐसा उन्होंने यीशु मसीह के विषय में क्या सुन रखा था कि वो इतने एक्साइटेड हो गए और चिल्लाकर बोलने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। इन अंधों ने ये सुन रखा था कि यीशु मसीह आसपास है, और यीशु मसीह जो है वो अंधों को दृष्टिदान देता है। जो गूंगे हैं उनको बोलने की सामर्थ्य वो दे रहा है, गूंगों को जुबान वो दे रहा है, लंगड़ों को चलने की शक्ति वो दे रहा है। उन्होंने सुन रखा था कि यीशु मसीह बंधुओं को, जो बंधन में पड़े हैं, किसी तरह के बंधन में हैं, उनको बंधनों से छुड़ा रहा है। ऐसे यहाँ तक कि कई लोगों के मरे हुओं को वो जिंदा कर रहा है। उन्होंने जरूर ये सुन रखा था कि यीशु मसीह जो लोग अपनी जिंदगी की आशा खो चुके हैं उनको आशा दे रहा है। जो कोढ़ी लोग हैं, जिनको लोग अपने आसपास आने नहीं देते, उनको भी यीशु मसीह चंगा कर रहा है। ऐसी ऐसी इम्पॉसिबल बातें यीशु मसीह कर रहा है जो कभी सुनने में नहीं आई। हम में से भी ज्यादातर लोग, मोस्टली लोग, हम लोग किसी ना किसी से सुनते हैं कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह टूटे हुओं को संभालता है, यीशु मसीह बिखरे हुए लोगों को समेटता है, उनके जीवन को संवारता है। हमने किसी ना किसी से ये सुन रखा है कि यीशु मसीह क्या कुछ करता है, और ये सब सुनकर ही आज हम शायद इस मीटिंग में हैं। तो हम देखते हैं आगे इन लोगों ने क्या किया। जब इन्होंने सुना कि यीशु मसीह आसपास है तो वो पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। पर लोगों ने उनको डांटा कि चुप रहें। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो बंधुओं को छुड़ा रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्मा के सताए हुओं को छुड़ा के उनको ठीक कर रहा है, उसके विषय में सुन के इन लोगों को ये विश्वास था, इन दोनों अंधों को जो सड़क के किनारे बैठे थे, कि यीशु मसीह जो सबको चंगा करता फिर रहा है, जो समाज के ऊंचे दर्जे वाले लोगों को ही नहीं परंतु हम जैसे लोगों को जो सड़क के किनारे बैठे हैं उन पर भी दया कर रहा है, उन पर भी अपना उपकार दिखा रहा है, उन पर भी तरस खा रहा है। उसके नाम को सुनकर इन लोगों का रिस्पांस ऐसे था, पुकार कर कहने लगे। इस बात से आप सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए कहीं बाढ़ आई है और आप या मैं बाढ़ में डूब रहे हैं, या कोई भूकंप आया है, भूकंप में हम उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए हैं,
और तब आप देखते हैं कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बचाने वाले लोग आते हैं ना, जब बाढ़ में लोग डूबने, कोई नाव डूब जाती है, शिप डूब जाता है, तो बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, जो हम सब लोग जानते हैं। जैसे भूकंप आ जाए तो उस टाइम पे बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए। उसी प्रकार से इन लोगों की कंडीशन कुछ ऐसी थी जैसे कि वो एक मलबे के नीचे दबे हैं या एक बाढ़ में डूब रहे हैं, और उन्होंने देखा कि सामने रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन को उन्होंने देखा तो वो किस तरह चिल्लाए होंगे। उनकी कंडीशन ऐसी होगी कि यही हमारा चांस है, अगर इस वक्त हमने यीशु मसीह की अटेंशन अपनी तरफ ले ली, अगर यीशु मसीह ने इस वक्त हमारी आवाज सुन ली, तो हम देख सकते हैं, तो हम बच जाएंगे। ठीक उसी तरह से इन अंधों की भी कंडीशन थी। जब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह जा रहा है, उनको समझ आ गया कि यही हमारी एकमात्र आशा है। अगर यीशु ने हमारी आवाज सुन ली तो आज हमारे जीवन का अंधकार रोशनी में बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने चिल्लाकर पुकार कर कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि वो दया करता है। पर क्या हुआ, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता, जब हम बहुत परेशानियों से निकल रहे होते हैं, परिस्थितियों से निकल रहे होते हैं, तो समाज, हमारे रिश्तेदार या हमारे बहुत क्लोज लोग भी हमारी कंडीशन को समझ नहीं पाते। हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि वो हमारे परेशानी को समझें, वो हमारी मुसीबत को समझें, लेकिन जिस तरह यहाँ पर लोगों ने उनको डांटा कि चुप रहें, उसी तरह जब लोग हमारी बातें नहीं सुनते, हमारे मन को नहीं समझते, हमारी परेशानी को नहीं समझते, तो हमारा मन हमको कहता है चुप रह, मत बोल, कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। और हमको हमेशा एक डर लगा रहता है कि अगर हम बोलेंगे तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस तरह की धमकियों से हम कई बार डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन इन अंधों का रिस्पॉन्स ऐसा नहीं था। जब लोगों ने उनको डांटा और उनको ये दिखाने की कोशिश करी कि तुम, इसलिए डांटा क्योंकि वो सड़क के किनारे बैठे थे, प्रॉब्ली जैसे कि वो भिखारी थे, उनको इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा राजा जा रहा है तो उसका उस टाइम सब शांत रहे, इस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इन अंधों को पता था कि ये यीशु मसीह जो है वो हम जैसों के लिए ही इस पृथ्वी पर आया है, वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है, वो जो आशाहीन हो गए हैं, जिनके पास होप नहीं है, जो होपलेस हो चुके हैं, उनके लिए ही यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह इन लोगों की तरह हमें डांटेगा नहीं। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि यीशु मसीह जैसे ये लोग हमें डांट रहे हैं, डांटेगा नहीं, वो सुनेगा, वो हम पर दया करेगा, क्योंकि वो हम जैसे लोगों के लिए ही आया है, वो टूटे मन वालों को संभालने के लिए ही आया है, वो हम जैसे अंधों को, जिनको सोसाइटी कुछ नहीं समझती, जिनको लोग यूजलेस समझते हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए वो आया है। तो कितनी खूबसूरत बात है कि इन अंधों को ये बात का कॉन्फिडेंस था कि लोग डांट रहे, कोई बात नहीं, हमें क्या इम्पॉसिबिलिटी दिख रही है, कोई बात नहीं, अगर यीशु मसीह के पास हम हैं, जैसे कि आज हम इस मीटिंग में हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, तो आपके मन के जो डर हैं, जो विचार हैं, जो आपको चुप रहने के लिए कहते हैं, जो आपको ये दिखाते हैं कि आपके पास कोई होप नहीं है, आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस बात को आज ध्यान ना रखते हुए, जिस तरह इन अंधों ने फिर भी और भी चिल्लाकर, बाइबल में लिखा है कि वो जब लोगों ने उनको डांटा तो वो और भी चिल्लाने लगे, और जोर से चिल्लाने लगे कि हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर। क्योंकि वो ये जानते थे कि चाहे भीड़ उसके पीछे जा रही है, हम देखते हैं हमारी इस दुनिया में जब लोगों के पीछे कोई भीड़ होती है तो वो छोटे मोटे लोगों को देखते नहीं है, लेकिन उन्हें पता था कि यीशु मसीह डिफरेंट है, वो परमेश्वर है, वो प्रभु है। इसलिए उन्होंने कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और फिर क्या हुआ, तब यीशु ने खड़े होकर, इतनी खूबसूरत बात है कि यीशु ने खड़े होकर, वो यीशु मसीह जिसके पीछे भीड़ की भीड़ चली जा रही है, वो यीशु मसीह जो सृष्टि का परमेश्वर है, सब कुछ बनाने वाला है, आसमान, धरती, सितारे, समुद्र, सब चीज का बनाने वाला परमेश्वर, इन दो अंधों की आवाज, उनकी पुकार सुन करके रुक जाता है। उन अंधों के दर्द को, उनकी परेशानी को, उनके अंधेरे को जो लोगों ने नहीं समझा, उनकी पुकार को सुन के वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रुक गया। वो परमेश्वर
ने, उस परमेश्वर ने जो जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह ने उन अंधों की पुकार पर ध्यान दिया। जहां दूसरे लोग उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, वहां उस परमेश्वर ने उनकी बात पर ध्यान दिया। उसी तरह चाहे आप कैसे भी बैकग्राउंड से आते हैं, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया हो, आपको तुच्छ जाना हो, आपकी बात को ना समझा हो, आपके दिल को तोड़ा हो, तब भी आज आप ये जाने कि आज जब आप प्रभु यीशु मसीह के इस परिवार में हैं, जिस जगह पर यीशु मसीह की उपस्थिति है, यदि आप यीशु मसीह को हे प्रभु कहकर पुकारेंगे, तो वो आपकी बात पर ध्यान देगा। वो आपको आपके बंधन से, आपकी परेशानी से मुक्त करेगा, क्योंकि वो दया करता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया, उनकी चिल्लाहट सुन के और उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, तो आज यीशु मसीह हम में से हर एक जन से ये पूछता है, अगर आप उसको पुकारेंगे, ये पुकारने का काम आपका है। उन अंधों ने पुकारा, लोगों ने नहीं बोला कि यीशु मसीह 2 अंधे बैठे हैं, इन्हें भी ठीक कर दे। वो उन अंधों की आशा, उन अंधों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह की दया पर था। उन्होंने खुद पुकारा। अगर आज आप यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे, हे प्रभु हम पर दया कर, तो आप जान लीजिए, इस बात का कॉन्फिडेंस रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपकी इस दया, आपकी इस परिस्थिति पर, आपकी हालत पर जरूर तरस खाएगा, आपको चंगा करेगा, आपको बंधन से छुड़ाएगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, प्रभु आज आपसे पूछते हैं कि वो आपके लिए क्या करे। आप उसे बेखटके बता सकते हैं, क्योंकि वो समझता है। वो करुणाकारी, दया करने वाला, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने तरस खाकर, यीशु मसीह ने उनको गुस्सा नहीं किया, यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया, क्योंकि वो दया से भरा हुआ है। वो हमारी हर दुख को समझता है। उसने उन पर तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। अब आप सोचिए कि अंधकार में रहने वाले ये 2 जन, जिन्होंने रोशनी को कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं रोशनी कैसी होती है, एक ऐसी सिचुएशन में वो इस दिन तक चल रहे थे जब तक उन्होंने सुना कि यीशु मसीह पास से जा रहा है। उनके पास कोई आशा नहीं थी, उनके पास कोई होप नहीं थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम शायद देख सकेंगे, किसी दिन हम इस दुनिया को इन आंखों से देख पाएंगे। जैसे ही उन्होंने सुना यीशु मसीह हमारे आसपास से जा रहा है, वो यीशु मसीह जो अंधों को चंगा कर रहा है, वो यीशु मसीह जो कोढ़ियों को ठीक कर रहा है, वो यीशु मसीह जो गूंगे को जुबान दे रहा है, वो यीशु मसीह जो लंगड़ों को चलने की शक्ति दे रहा है, वो यीशु मसीह जो बहरों के कान खोल रहा है, वो यीशु मसीह जो बंधन में पड़े हुओं को आजाद कर रहा है, वो हमारे पास से निकल रहा है। तो उनकी सारी निराशा आशा में बदल गई, और ये अंधकार जिसमें वो अब तक जी रहे थे, वो रोशनी में कन्वर्ट हो गया। आप सोचिए, एक इंसान जिसने कभी रोशनी को ना देखा हो, तो जैसे यीशु मसीह ने उसकी आंखें छुई, जैसे ही ज्योति ने उसकी आंखें छुई, उनका अंधकार ज्योति में बदल गया। वो देखने लगे, और जब देखा तो क्या देखा कि ज्योति कैसी दिखती है। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा, उनकी आंखें खुल गई। मैं देखती हूँ कि उनकी सिर्फ शारीरिक आंखें नहीं खुली, उनकी आत्मिक आंखें खुल गई। उनको दिखाई दिया कि ये जो हमारे सामने खड़ा है, ये मार्ग है, सत्य है, जीवन है, यही ज्योति है, यही जीवन की रोटी है, यही जल है, यही जीवन का जल है, यही है वो परमेश्वर जो हमें बंधनों से हमेशा छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। यही परमेश्वर है, यही यीशु मसीह परमेश्वर। उनको समझ आया, क्योंकि आगे लिखा है, और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। अब आप सोचिए कि वो यीशु मसीह के पास आए थे कि यीशु मसीह हम देख पाए, हमारी आंखें खोल दे। उन्हें ये मिरेकल चाहिए था, उन्हें ये चमत्कार चाहिए था, उनके दिल की ये इच्छा थी या ये विश थी आपकी, वो देख सके। जैसे ही उनको यीशु मसीह ने छुआ, वो देखने लगे, उनकी प्रार्थना पूरी हो गई, उनकी प्रार्थना सुन ली गई, उनकी बात का जवाब उन्हें मिल गया। लेकिन फिर भी ये अंधे जो अब देखते थे, वापस मुड़ के अपने जीवन में चले नहीं गए, वापस मुड़ के यीशु मसीह को छोड़ के गए नहीं। उनको समझ में आ गया कि यही परमेश्वर है, इसलिए वो यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि
ये अंधे जो प्रभु यीशु मसीह के पास एक रिक्वेस्ट लेकर के आए थे कि हम देख पाए, उनको अपनी आंखें खुलने के बाद ये रियलाइज हो गया कि हमें सिर्फ फिजिकल हीलिंग की जरूरत नहीं है, हमें ज्योति में चलने की जरूरत है। जब वो ज्योति को देख लिया तो ज्योति को पकड़ लिया, उसको छोड़ा नहीं, फिर ये उसको छोड़ के वापस अंधकार में ना जाने का, क्योंकि जिस तरह कोई खजाना मिल जाता है हम उसको छोड़ के नहीं जाते ना, उसको अपने साथ साथ रखते हैं, उस तरह उनको वो खजाना उस मसीहा में दिख गया कि यही वो मसीहा है जिसमें जीवन है। इसको छोड़ने का मतलब ही नहीं पैदा होता, लेकिन ये डिसीजन उन्होंने खुद लिया। हो सकता है आज हम इस प्रार्थना सभा में सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर के आए हों और हमने प्रभु यीशु मसीह को, हम चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करे, और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जरूर ये करेगा, क्योंकि आप एक विश्वास के साथ आए हैं। आपने सुना है कि यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है, असंभव को संभव करता है। तो यीशु मसीह आपकी बात का जवाब जरूर देगा। और आप में से कई लोगों ने, हम में से कई लोगों ने यीशु मसीह के चमत्कार, उसकी चंगाई, उसको छुटकारा अपने जीवन में महसूस किया है। उसकी शांति को हमने टेस्ट करके देखा है कि उसके नाम में, उसके नाम से जब प्रार्थना होती है तो किस तरह की शांति मिलती है। तो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि अगर आपने ये सब देखा है तो ये सारी बातें बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अगर आप गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हैं या आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा रास्ते में साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं जहाँ पे एरो साइन बना होता है कि सीधे जाएंगे तो आप दिल्ली की ओर जाएंगे, सीधे जाएंगे तो आप दिल्ली की ओर जाएंगे, 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इस तरह से साइन बोर्ड्स आप लगे हुए देखते हैं, है ना। लेकिन वो साइन बोर्ड जब आप देखते हैं तो आप वहां पे रुक नहीं जाते, क्योंकि वो सिर्फ एक साइन बोर्ड है, वो सिर्फ एक संकेत है, आपको बता रहा है कि आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली नहीं है। तो दिल्ली पहुंचने के लिए आपको और आगे जाना होगा, उस साइन बोर्ड को फॉलो करना होगा, राइट। ठीक उसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, हम जो चमत्कार, जो चंगाइयां प्रभु यीशु मसीह के नाम से होते हुए देखते हैं, यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि जब हम प्रार्थना में आते हैं, आप में से कई लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह आपका नाम लेके बात करता है, प्रभु यीशु मसीह आपके रोग के बारे में बोलता है कि इस जन को मैं ठीक कर रहा हूँ, इस चंगाई को मैं ठीक कर रहा हूँ, इस बीमारी को मैं ठीक कर रहा हूँ। ये सारी बातें क्या दिखाती हैं? हमें सोचने की जरूरत है, ये सारी बातें हमें क्या बता रही हैं? ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, वही सृष्टि करता है, वही वो परमेश्वर है जिसको शायद हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, और वो हमें छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया, हमारे पाप के बंधन से, हमें हमारी परेशानियों से, हमें हमारी निर्बलताओं और दुर्बलताओं से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। तो ये जो चमत्कार, चंगाई, शांति आप देखते हैं, ये एक साइन बोर्ड है कि आप परमेश्वर की ओर आगे बढ़ें। सिर्फ इस चमत्कार को देख के यहीं ना रुक जाएं, यीशु मसीह को और जानने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपका और मेरा सृष्टि करता है। वो परमेश्वर है जिसकी सांस हम लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं वो उसी की दी हुई है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो इन सब बातों से आपको बता रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो थके हुओं को संभालने आया, झुके हुओं को सीधा खड़ा करने आया, वो आशाहीन को आशा देने आया, और वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। तो ये सब बातें देख करके जिस तरह इन अंधों ने एक फैसला कर लिया, उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया कि वो प्रभु जो सबको चंगा कर रहा है वो हम पर भी दया करेगा, और प्रभु ने उन पर दया की। और जब उन्होंने प्रभु की दया को चख लिया, प्रभु यीशु मसीह की दया को चख लिया, तो वो वापस पलट कर चले नहीं गए। हम लोग बचपन से शायद एक ऐसे इस तरह से बड़े होते हैं कि परमेश्वर जो है वो शायद एक एटीएम मशीन की तरह है, या फिर यूं कहें कि एक जिन की तरह है, जिसे हम अपनी विश लिस्ट पूरी करा लेते हैं। हमें जब कुछ जरूरत होती है हम जाते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, वो हमें मिल भी जाता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, सत्य तो ये है कि परमेश्वर हमसे एक रिश्ता रखना चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ साथ कदम से कदम हमारी जिंदगी की राह में हमारे साथ साथ चलना चाहता है। सिर्फ अपनी विशेष को पूरा करा के हम पलट के चले जाते हैं, लेकिन ये
परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करें, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करें। वो हमारे साथ एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, एक प्रभु की तरह चलना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आके बताया, परमेश्वर ने खुद प्रभु यीशु मसीह के रूप में आके हमें बताया कि वो रिश्ता हम परमेश्वर के साथ रख सकते हैं यदि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए बलिदान को स्वीकार करें कि वो हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। और जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में जुड़ जाते हैं। और जिस तरह ये लोग हे प्रभु बोला और प्रभु की चंगाई को रिसीव किया, उसी तरह जब आप हे प्रभु यीशु कह के उसको पुकारते हैं, उसकी दया को चखते हैं, मैं इनकरेज करूंगी आप उसके साथ साथ चलें। प्रभु यीशु मसीह हमें सिर्फ चमत्कार दिखाता है, निर्णय लेना हमारा काम है, बट ये एक समझदारी है, ये एक ऐसा डिसीजन है हमारी लाइफ का जो सबसे बेस्ट डिसीजन है अगर हम यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लेते हैं। क्योंकि जब हम ज्योति के साथ साथ चलेंगे, जो कि यीशु मसीह ने कहा कि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही ज्योति है, जब हम ज्योति के साथ चलेंगे तो हमारे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह दया करता है, अनुग्रहकारी है, वही परमेश्वर है। वो आज आपकी प्रार्थना को, आपकी पुकार को जरूर सुनेगा और आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। और उसकी प्रार्थना को सुन के, उसके इस चिन्ह को देख करके आप जान लीजिए वो ही परमेश्वर है, और उसके साथ साथ हो लीजिए, आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।